मां बाप जिंदगी के पेड़ की जड़ है। पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए, जड़ काटने से वो हरा भरा नहीं रह सकता। एक कहानी सुनो। मैं उस कहानी की बहुत तह तक नहीं जाऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस एक ओवरव्यू आपको देना चाहूँगा, एक समाज का ओवरव्यू कि किस प्रकार हमारा जो देश है या दुनिया है, लोग हैं, रिश्ते हैं, उनके स्वभाव हैं, किस प्रकार से हर एक दिन चूर चूर होते जा रहे हैं, ख़त्म होते चले जा रहे हैं। एक केस हुआ अभी, उस केस में उसके पिता की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, और उसकी बेटियों को कॉल किया गया। उनके पिता जो थे वो वृद्धाश्रम में रहते थे, मतलब जहाँ बूढ़े लोग जिनका कोई होता नहीं है, वो लोग वहाँ काफ़ी सारे लोग रहते हैं, और जो लोग छोड़ के उनके बेटे लड़कियाँ चले जाते हैं, कोई होता नहीं है, तो वो लोग वहाँ रहते हैं। तो क्योंकि बूढ़े हो जाते हैं तो वहाँ लोग बहुत सारे लोग रखने के लिए दे देते हैं। तो उस वृद्धाश्रम में वो रह रहे थे, और उनकी कुछ सालों बाद डेथ हो गई। उससे पहले उनकी लड़कियों को बताया भी गया कि उनके पिता को कुछ बीमारी है, तो आप आके अगर आप चाहें हॉस्पिटलाइज हैं, वो देखना चाहें तो आप देख सकती हैं, बट वो गई नहीं। इसके बाद जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी लड़कियों को फ़ोन किया गया, 3 लड़कियां थी, और तीनों को जब फ़ोन किया गया तो उनका रिएक्शन बहुत ही नॉर्मल था कि अच्छा कोई बात नहीं, चलो डेथ हो गई है। और फिर उन्होंने अपने पिता के पास आना भी ज़रूरी नहीं समझा। उन्होंने फ़ोन किया, वीडियो कॉल की, और जो उनके पिता का अंतिम संस्कार हुआ उन्होंने वीडियो कॉल पे देखा, पूरा वीडियो कॉल पे देखा, और ऑनलाइन उन्होंने 5100 रुपये भी दिए। बहुत बढ़िया बात है। और इसके बाद उन्होंने बीच में ये भी बोला, मेरे पास अगर वीडियो होगा तो मैं वो लगा दूंगा। उन्होंने बीच में, एक लड़की ने बोला, उनकी बेटी ने, कि और कितना समय लगेगा। ये जो वाक्य है ये अपने आप में ही बहुत कुछ कह देता है कि कितना और समय लगेगा। तो बात यह है कि हम इस मतलब कंडीशन में आ गए हैं, हम ऐसे ज़माने में आ गए हैं। चाहे आप, लोग पहले कहते थे कि जो लड़के होते हैं वो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हैं, या वो बुरे हो जाते हैं एक समय आने के बाद, बट आज के ज़माने में मुझे लगता नहीं है कि कोई लड़का लड़की ऐसा होता है। उन बेटियों की अगर आप ट्रोलिंग होगी, बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारा लोग बुरा वाला कह रहे हैं और बहुत कुछ कह रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों मैं आपसे बता दूं, आप जो लोग भी ऐसी कर रहे हैं मत करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है कि वो घर अपने पिता को कंधा देने तक नहीं आई, और ऑनलाइन उन्हें वीडियो कॉल पे कर ली, सब कुछ उनके लिए रुपया पैसा, इससे बहुत साफ जाहिर होता है कि उनके लिए इमोशंस, रिश्ते, माँ बाप का प्यार, उनकी रिस्पेक्ट, और उनकी जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी सिखाया, वो उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। उनके लिए सिर्फ वही मायने रखता है उनकी जॉब एंड उनके पास जो रुपया पैसा आ रहा है, बस उतना ही मायने रखता है। उससे ज़्यादा उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से। ये तो बहुत साफ इसमें दिख गया है। अब इसमें काफ़ी सारे लोग तर्क कर सकते हैं कि वो बिज़ी हो सकती है, उनकी जॉब होगी, उनको छुट्टी नहीं मिली है। लिटरली देखो, एक बहुत ही सिंपल सी बात बताता हूँ, ज़िंदगी में उतना ही बिज़ी होइए जितना आप झेल सके। क्योंकि याद रखना कि जो कर्मा होता है कर्मा, वो वापस ज़रूर आएगा। आप जो आज कर रहे हो, जो बुरा कर रहे हो, वो घूम के वापस ज़रूर आएगा आपके पास। आपके बच्चों के किस रूप में आएगा, आपकी बेटी के रूप में आए, आपके ही आने वाले लाइफ में वो चीज़ वापस आए, लेकिन आएगा ज़रूर। आप ये चीज़ बिल्कुल लिख के रख लीजिए मेरी आज, कि कर्मा वापस ज़रूर आता है। आप जो बुरा आप कर रहे हो वो आपको झेलना ज़रूर पड़ेगा। उस चीज़ से आप कभी भी लिटरली पूरी लाइफ में आप कभी भी बच नहीं पाओगे उस चीज़ से, और कोई नहीं बच पाता है, चाहे वो कितना बड़ा महारथी क्यों ना हो, चाहे कोई कितना बड़ा अच्छा आदमी क्यों ना हो, सबके लिए वो वापस ज़रूर आता है। एंड ये जो मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, मैं बहुत ही शॉक्ड हो गया। मतलब सोचो, आप बोलते हैं कि कलयुग आ गया है एंड ये सब बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं, बट ये चीज़ सुन के मुझे बहुत दुख हुआ कि उस पिता के बारे में। और सोचो क्या उसकी आत्मा को भी क्या ही शांति मिलेगी कि जिस पिता ने अपनी पूरी लाइफ बचपन से उसे खिलाया, उसे सिखाया, उसे चलना सिखाया, उसकी चोट लग जाती होगी तो उसकी कितनी मेहनत करके रुपया पैसा लाता होगा, और उसे उसकी मरहम पट्टी कराई जाती होगी, एंड उसको कितना ज़्यादा लाड प्यार किया जाता होगा, अपने हाथों से खिलाया पिलाया, पूरी मेहनत की, पूरी ज़िंदगी उसने खपा दी। मतलब लिटरली आप अगर सोचने जाओगे तो ना आपके आंसू आ जाएंगे कि कितनी ज़्यादा मेहनत एक पिता करता है। एक माँ भी करती है, बट एक पिता भी कितनी ज़्यादा मेहनत करता है। वो अपनी हर एक चीज़ त्याग करके अपने बच्चों के लिए इतनी सारी चीज़ें वो करता है कि जिसका अंदाज़ा शायद आप 7 जन्म में भी ना लगा पाएँ। वो आप तभी लगा पाएंगे जब आपके पास वही इमोशन होगा अपने बच्चों के प्रति। जब आप जाओगे तो आपको समझ में आता है वो चीज़। और ये कितनी आसानी से लोग कह दिए
कि चलो कितना देर लगेगी और कितनी देर लगेगी, और आंसू बहा रहे हैं मोबाइल पे, हाँ वीडियो कॉल पे आंसू बहा रहे हैं, सिर्फ फरेब, सिर्फ झूठापन, सिर्फ दिखावा, सोशल मीडिया के लिए वीडियो भेज देना, वीडियो लेके क्या करोगी, फ्रेमिंग करोगी। मतलब कितनी बेहूदगी आज के समाज में हो गई है, इस चीज़ का अंदाज़ा ही लगाना बड़ा मुश्किल आजकल हो गया है। कौन आपके साथ है, कौन आपका दुश्मन है, इस चीज़ का कोई पता ही नहीं चलता है आजकल तो। इसलिए मैंने कहा जो समाज, जिस प्रकार का समाज हम लोग आजकल बनाते चले जा रहे हैं, वो समाज ही अपने आप में बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन बहुत ही बेकार और बहुत ही ख़राब समाज बनता चला जा रहा है, जिसकी ना कोई रिलेशन की वैल्यू है, ना कोई आध्यात्मिक वैल्यू है, ना कोई किसी की रिस्पेक्ट करता है। इवन आप जब अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप उनकी बात नहीं मान सकते, तो आपको जीवन में फिर इससे अच्छा तो वही होता है जब बोलते हैं कि अगर ऐसी ही औलादें अगर होनी हो तो फिर इससे अच्छा है कि ऐसी औलादें किसी के हो ही ना, अगर हो तो तुरंत ही मरी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसी औलादें से खून के आंसू जो रुला देती हैं, ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं, बट सब नहीं होते, बट हाँ कुछ लोग ज़रूर होते हैं। तो यही था पूरी स्टोरी। मैंने जब सुना तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए ये चीज़, क्योंकि जो समाज है वो हमारा समाज बहुत ही एक तरीके से बुरा बनता चला जा रहा है। तो कोशिश करिए जितने भी लोग हो, जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके पेरेंट्स हैं, अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, उन्हें सिखाइए। एक समय के बाद वो कैसे हो जाएंगे कोई कुछ कह नहीं सकता उनका, बट कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। एंड जो अगर गार्जियंस देख रहे हैं तो वही लोग अच्छे संस्कार दें, और जो अगर बच्चे कोई देख रहे हैं तो ध्यान रखिए दोस्तों कि दुनिया में आपकी माता और पिता के सिवा उससे बड़ा कोई नहीं होता है। आप उनकी बात कभी भी मत टालिए, जो वो कहते हैं वो करिए आप, ठीक है। वो आपका बुरा कभी नहीं सोचेंगे, और उन्हीं की ही बात मान करके आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि जो माता पिता होते हैं जीवन की जड़ होते हैं, और जड़ अगर आप काट दोगे तो आप कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश कर लो, पेड़ बड़ा नहीं होगा। जड़ काटने से पेड़ हरा भरा कभी भी नहीं हो सकता है। इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।